प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे महाकवि भारवी का काव्य सौष्ठव। यह बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो आइए देखते हैं विस्तार से इसको। महाकवि भारवी अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने संस्कृत साहित्य में अपनी रचना से एक सर्वथा नवीन मौलिक काव्य शैली का जन्म दिया है, जिसे अलंकृत काव्य शैली कहा जाता है। इसके बाद होने वाले माघ आदि कवियों ने इनकी काव्य शैली का अनुकरण किया है। किरातार्जुनीय एवं महाकाव्य के अध्ययन से भारवी एवं उनकी काव्य शैली से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। प्रथम है राजनीतिक पटुता। महाकवि भारवी की यह एक प्रमुख अद्वितीय विशेषता है। राजनीति का जितना उत्कृष्ट वर्णन इनके काव्य में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भीम युधिष्ठिर संवाद में इस विषय की परिपुष्टि हुई है। इस संवाद के अंतर्गत कवि की सतर्क एवं ओजस्विनी वक्तृता शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। साथ ही यह प्रतीत होता है कि कवि में व्यवहारिक ज्ञान की प्रौढ़ता है। कवि की तार्किक शक्ति का भी इससे परिचय मिलता है। अर्थ गौरव। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास जहाँ अपनी उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, वहाँ भारवी अर्थ गौरव के लिए इस संदर्भ में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषदे पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अल्प शब्दों में विपुलम यथोचित अर्थ का सन्निवेश अर्थात समावेश ही अर्थ गौरव है। इसके लिए भारवी का स्थान काव्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग में भारवी ने भाव को निम्नलिखित श्लोक में सूचित किया है। स्फुटता न पदयपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचिता पृथक अर्थता गिराम न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। अर्थात उनके अनुसार पदों की स्फुटता, अर्थ गौरव, स्वीकृत शब्दों की प्रकट अर्थता एवं पदार्थ सामर्थ्य ही काव्य का वैशिष्ट्य है। महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम में अर्थ गौरव संबंधी अनेक श्लोकों की सृष्टि की गई है। शुक्ति बाहुल्य। महाकवि भारवी ने अपने काव्य में नैतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर सुंदर शुक्तिमय एवं उपदेशपरक अनेक वाक्यों का प्रयोग किया है। इन वाक्यों का कोई मूल्य नहीं अंकित किया जा सकता, वे वस्तुतः अमूल्य रत्न हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कतिपय वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। एक साथ हितकर और मनोहर वचन दुर्लभ हैं। समूनयन भूतिम अनार्य संगमात बरम विरोधोपि समम आत्मे भी। अर्थात अनार्य लोगों की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध करना भी, बैर लेना भी ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। इससे क्या होता है कि महात्मा के साथ बैर लेने पर आपके अंदर भी वो प्रतियोगिता करने पर आप उसके सद्गुण को अपनाते हैं। ओह दुरंता बलवत विरोधिता। जिसमें कहा गया कि एक सूक्ति है, श्लोक के अंतर्गत आई है, प्रथम सर्ग के अंतर्गत वनेचर की उक्ति में इसका मिलता है। कहते हैं बलवत, बलवान के साथ विरोध जो है दुखदायी अंत वाली होती है। ओह दुरंता बलवत विरोधिता। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह। अत्यंत मनोरम जो वाणी है वो सर्वत्र सुदुर्लभ है। सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमापदम पदम व्रजंति ते मूढ़धिय पराभवम भवंति वायासु वीने ये न माइनः। इसमें जो है श्लोकार्ध है, इसमें कहा गया है कि जो मूढ़ धिय है, मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, वे पराभव को प्राप्त होते हैं जो मायावियों के साथ मायापूर्ण या कपटियों के साथ कपटपूर्ण आचरण नहीं करते। इस तरह से इनकी किरातार्जुनीयम में सर्वत्र सूक्तियाँ भरी पड़ी हैं जो अत्यंत जीवनोपयोगी एवं समाजोपयोगी हैं। प्रकृति चित्रण। भारवी का प्रकृति चित्रण भी रमणीक है। इनके द्वारा किया गया शरद ऋतु वर्णन अपने आप में अद्वितीय है। इसके अलावा भी प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र इस महाकाव्य में देखने को मिलते हैं, परंतु इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप ही अधिक दृष्टिगत होता है। आलंबनात्मक चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है।
अलंकार प्रियता। महाकवि भारवी अलंकारों के विशेष प्रेमी थे। अलंकार प्रियता इनकी निजी विशेषता है तथा अपने उत्तरकालीन कवियों को उनकी अपूर्व देन भी है। उन्होंने अलंकारों की तो इस महाकाव्य में एक चित्रशाला ही खड़ी कर दी है। ऋतु वर्णन में उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की प्रचुरता है। साथ ही भारवी चित्रकाव्य लिखने में भी सिद्धहस्त हैं। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग पूरा चित्रकाव्य ही है। अनेक श्लोक तो एकाक्षरात्मक भी हैं, यथा न नो न नु नो नु नो नो नाना नाना नन्ना नु नुन्नु नो नुन्नो नन्नु नेन्नो ना ने ननु नुन्नन। तो इस तरह से केवल एक वर्ण यानी एक न की से लेकर के इन्होंने एक श्लोक की रचना कर डाली है, जो अपने आप में द्रष्टव्य है। माघ आदि कुछ कवियों ने भी इस तरह की शैली का अनुकरण किया है। इसका अर्थ है नीच पुरुष द्वारा घायल किया जाने वाला पुरुष नहीं है, और न वह पुरुष का लाने योग्य है जो नीच मनुष्य को घायल करता है। यदि स्वामी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची तो घायल पुरुष भी वास्तव में अक्षत है। बुरी तरह से घायल पुरुष को मारने वाला भी निरपराध नहीं है। एक ही अक्षर में कवि ने कितने अनूठे विचार भर दिए हैं, परंतु इस प्रकार के चित्रकाव्य की भरमार से भारवी का काव्य कहीं कहीं अत्यधिक क्लिष्टतापूर्ण हो गया है। यही कारण है कि समता टीकाकार मल्लीनाथ ने इनके काव्य को नारिकेल फल सदृश कहा है। नारिकेल नारियल के फल के समान। नारिकेल फल समितो वचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम सारम अस्य रसिका यथेप्सितम। इस प्रकार से उन्होंने बताया है। कालिदास भारवी जो हैं अलंकार प्रिय थे और अनेक अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो थोड़ी क्लिष्टता को जन्म देती है। भाषा शैली। महाकवि भारवी की भाषा में हृदयग्राही लालित्य है तथा वह कोमल एवं उग्र दोनों ही प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम है। स्वयं भारवी ने प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती कहकर अपनी भाषा तथा शैली का आदर्श बतलाया है। इनका कहना है कि पुराणात्मा लोगों की वाणी प्रसन्नता गंभीर पदों से युक्त होती है। उसमें शब्द सौष्ठव और अर्थ गांभीर्य रहता है। यद्यपि किरातार्जुनीय में अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है, तथापि कवि को वंशस्थ छंद सर्वाधिक प्रिय है। विशिष्ट स्थलों को छोड़कर सामान्य रूप में महाकवि की भाषा संयत एवं सशक्त है। यद्यपि वर्णनों में अत्यंत विस्तृत होने से तथा अलंकारों के प्रयोगाधिक्य से कवि का वर्ण विषय दब सा गया है, फिर भी अर्थ गौरव ऐसा अद्वितीय गुण है जो कि अत्यंत दुष्प्राप्य है। डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी के अनुसार भले ही भारवी के काव्य में कालिदास जैसी गीतिमय माधुर्य न हो, हृदयावर्जक प्रासादिकता न हो, फिर भी उनके काव्य में सुश्लिष्ट पद विन्यास, अर्थ गौरव में पदों का विलास, राजनीति का तात्विक रीति से प्रतिपादन, व्यवहार कुशलता, नैतिक सूक्तियाँ, अनुभव की विशालता, कथोपकथन की पटुता, उनकी प्रौढ़ अनुभूति और भावुकता तथा विशद एवं सुरम्य प्रकृति चित्रण उनके कवित्व को अमर बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने काव्य का प्रारंभ श्री शब्द से किया है और सर्गांत में सर्वत्र लक्ष्मी का प्रयोग है। इसलिए भारवी को अलंकारों, प्राकृतिक विशद वर्णनों एवं शाब्दिक चमत्कारों से भूषित काव्य पद्धति का प्रथम आचार्य कहा गया है। इनके एक उत्फुल्ल स्थल नलिनी वनात् इत्यादि श्लोक से प्रसन्न होकर काव्य रसिकों ने इन्हें आत्रपत्र भारवी के नाम से भी अभिहित किया है। हरिदत्त शास्त्री एक विचारक हैं, एक संस्कृत के विद्वान हैं। उनके अनुसार अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण संस्कृत साहित्य में भारवी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी शब्द योजना, अलंकार प्रियता, कल्पना कुशलता, सजीव वर्णन करने की शक्ति, विद्वता तथा मान अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता में सब ऐसी विशेषताएं हैं जो एक अन्य किसी सुसंस्कृत कवि में नहीं मिलती। रसाभिव्यंजना की दृष्टि से कालिदास का काव्य अत्यंत उत्कृष्ट है, जो शुद्ध कलावादिता और पांडित्य की दृष्टि से भारवी निस्संदेह कालिदास से भी आगे बढ़ जाते हैं। मल्लीनाथ के शब्दों में भारवी का काव्य नारिकेल फल सम्मित है, जिसमें नारिकेल की रुक्ष जटाओं तथा कठोर छिलके की भांति ऊपर से निरस्ता तथा कठिनता का भले ही अनुभव हो,
परंतु उसके अंतर में नारियल के समान ही सुमधुर रस विद्यमान है और उसकी फल की कोमलता भी विद्यमान रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि भारवी की भाषा शैली, काव्य शैली अत्यंत ही ओजस्वी, प्रभावशाली और साहित्यानुरागी के लिए काफ़ी प्रभावित करने वाली है। तो इस विषय को तैयार करें, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अपने को महाकवि भारवी का परिचय भी संपूर्ण रूप में प्रदान करती है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।